हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के वेव ऑप्टिक्स का कंप्लीट रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? वेव फ्रंट होता है कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच वाइब्रेट इन सेम फेज। वो सारे पॉइंट जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, उसका जो रास्ता होता है, उसका जो लोकस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। जैसे मैंने कुछ वेव बनाए हैं और यहाँ पे येलो कलर से मैंने सेम फेज वाले पॉइंट ले लिए हैं, यानी ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है। यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा पार्टिकल का फेज, यहाँ पे पार्टिकल का फेज 90 होगा, यहाँ पर पार्टिकल का फेज 90 होगा। इन सब को जो मिला देंगे तो जो बनेगा लोकस, उसे हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट हो गया। ये पार्टिकल का फेज कितना है? 180, 180, 180, 180। इसे भी मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा? नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो वेव फ्रंट क्या होता है? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच वाइब्रेट इन सेम फेज। सेम फेज में जो पॉइंट वाइब्रेट करता है उसको मिला दो तो लोकस जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। तीन तरह का होता है बेसिकली: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसे ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट है ए बी, तो इसका हर एक पॉइंट जो होगा एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट काम करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसमें तीन ही सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं होंगे, इनफाइनाइट सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे। और ये अपना फिर वेव निकालेगा। बहुत सारा सेकेंडरी वेवलेट्स होगा, ये अपना फिर वेव यहां से निकालेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है? अ वेव विच टचेज सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। और जो वेव इसके सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव फॉर्म। तो ये हो गया ए बी, हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो तीन मैंने दिखाया, 1 2 3, हालांकि इनफाइनाइट होंगे लेकिन तीन दिखाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। देखिए बच्चों, ए बी क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। और 1 2 3 जो यहां पर दिखाएगा वो क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। ये है हाइजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? दोनों वेव क्या होता है? इस तरह से इंटरफेयर करता है जिससे रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, दोनों सेम फेज में। तो इससे जो रिजल्टेंट बनेगा, ये हो गया y1 वेव और ये व्हाइट कलर वाला हो गया y2। तो जब ये इंटरफेयर करेगा, इंटरफेरेंस होगा, तो इससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो पिंक कलर का वेव है ये क्या? रिजल्टेंट वेव है y, दैट इज y1 प्लस में y2। ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें इंटेंसिटी क्या होता है? रिजल्टेंट वेव का इंक्रीज हो जाता है। दूसरा क्या हमारे पास? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? दोनों वेव अपोजिट फेज में होगा। ये फर्स्ट वेव है y1 और ये सेकेंड वेव है, ये इस तरह से सुपर इम्पोज करेगा, इस तरह से इंटरफेयर करेगा, सो दैट जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो अब इसका जो सुपर इम्पोज होगा, इसका जो इंटरफेरेंस होगा, तो इससे जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये पिंक कलर वाला क्या हो गया? रिजल्टेंट वेव y, दैट इज y1 प्लस में y2। इससे क्या होगा? इस इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव है y1 एंड y2, a sin ओमेगा टी और a sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? दोनों वेव का फेज डिफरेंस। तो इसमें आपको क्या याद रखना? देखो बच्चों, ये जो वीडियो, ये रिवीजन की वीडियो है, इसमें डेरिवेशन नहीं होगा। डेरिवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये क्विक रिवीजन है, यानी कि आप 20 से 25 मिनट के अंदर सारे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें डेरिवेशन नहीं होगा, डेरिवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दो वेव है y1 y2, दोनों दे रखा, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है।
तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा n लैम्डा, और जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा 2n पाई। याद रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा n लैम्डा और फेज डिफरेंस क्या होगा 2n पाई। अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा तो दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 2n माइनस 1 इंटू में पाई, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 अगर पाथ डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और n लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 0 लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस है तो क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फेज डिफरेंस के फॉर्म में बोल दे तो अगर फेज डिफरेंस होगा पाई, 2 पाई, 3 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई बनेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा दोनों वेव के बीच में। जैसे यहां पे 3 वेव है y1 y2, अगर मैं इस दोनों के बीच में बोलूं पाथ डिफरेंस क्या होगा तो आप ध्यान से देखिए, इसका पाथ है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी इसका पाथ है 3 लैम्डा, और इसका पाथ है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, इसका पाथ है 3.5 लैम्डा। तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इसका जो पाथ डिफरेंस आएगा वो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो लैम्डा बाई 2 के लिए कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा, यानी ये दोनों वेव जब इंटरफेरेंस करेगा तो इससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो क्या होगा डिस्ट्रक्टिवली, यानी इसका इंटरफेरेंस कैसा होगा डिस्ट्रक्टिव, यानी इंटेंसिटी घट जाएगी। अब अगर हम इन दोनों की बात कर लें, इसकी बात करें, इसका तो पाथ हो गया 3.5 लैम्डा और इसका पाथ कितना है P3, देखिए 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, यानी कि 2.5 लैम्डा। तो इन दोनों का अगर इन दोनों का हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3.5 और 2.5 लैम्डा में पाथ डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा का। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा तो इंटरफेरेंस कैसा होगा कंस्ट्रक्टिव, यानी इन दोनों येलो और पिंक वाले में जब इंटरफेरेंस होगा तो कैसा इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, इंटेंसिटी जो होता है वेव का वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो I1 अपॉन I2 किसके इक्वल हो जाएगा A अपॉन B का होल स्क्वायर। A और B क्या दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, ये फर्स्ट वेव है इसका एम्पलीट्यूड A, ये सेकेंड वेव है इसका एम्पलीट्यूड B। तो I1 अपॉन I दोनों वेव की जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और इंटेंसिटी जो होता है वो विड्थ के भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा विड्थ होगा, अभी मैं आपको YDS पढ़ाऊंगा तो ये होता है विड्थ, जितना ज्यादा विड्थ होगा लाइट की इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो I1 अपॉन I2 विड्थ के भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैक्सिमम टू मिनिमम का जो रेशियो होता है आपको याद रखना है A प्लस बी अपॉन में A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको क्या याद रखना है, यहां 2 लाइट निकलेगा, एक लाइट A वाले विड्थ से निकलेगा स्लिट से और दूसरा लाइट B वाले स्लिट से निकलेगा, और दोनों का इंटरफेरेंस होगा और P पर जाकर या तो ब्राइट बनेगा या तो डार्क बनेगा। अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइट बनेगा और इंटरफेरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या बनेगा डार्क बनेगा। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना, मैं जो अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरा ड्राइव करके दिखाऊंगा। यहां आपको न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो, यानी पाथ डिफरेंस हो गया BP माइनस AP, ज्यादा पाथ में से कम पाथ को माइनस करो तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा BP माइनस AP, और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है XD अपॉन में D। ये रहा X, D रहा दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और कैपिटल D स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। याद रखना ये है पाथ डिफरेंस XD अपॉन D। और जो फ्रिंज विड्थ बनेगा यानी 2 ब्राइट या 2 डार्क के बीच का जो सेपरेशन होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे ब्राइट डार्क का एक पैटर्न बनेगा, तो 2 लगातार ब्राइट या 2 लगातार डार्क के बीच में जो सेपरेशन होगा उसे हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। उसका फॉर्मूला क्या होगा लैम्डा D अपॉन में D। लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए पोजीशन ऑफ NH ब्राइट एंड
पोजीशन ऑफ nth ब्राइट या फिर डार्क ऑन स्क्रीन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पोजीशन ऑफ nth डार्क और nth ब्राइट कैसे निकालेंगे? अगर ब्राइट की बात करें तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? n लैम्डा के, और पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? x d अपॉन d इज इक्वल टू n लैम्डा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n लैम्डा d अपॉन में d। दिस इज पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। n की जगह 1 डालेंगे फर्स्ट ब्राइट, n की जगह 2 डालेंगे सेकेंड ब्राइट, n की जगह 0 डालेंगे सेंट्रल ब्राइट। ये उसका पोजीशन आ जाए ब्राइट का। और अगर डार्क की बात करें तो डार्क के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों? वो होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। और तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है बच्चों? अभी बताया x d अपॉन में d इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहां से x निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2d। ये आ गया पोजीशन ऑफ nth डार्क। n की जगह 1 डालेंगे फर्स्ट डार्क, n की जगह 2 डालेंगे सेकेंड डार्क, n की जगह 3 डालेंगे थर्ड डार्क। इस तरह से पोजीशन ऑफ nth ब्राइट निकाल सकते हैं और पोजीशन ऑफ nth डार्क भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट। डबल स्लिट के बाद सिंगल स्लिट में जब डिफ्रैक्शन होगा तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? देखिए यहां पर एक ही स्लिट है A और B, ये एक ही स्लिट है, उसके बीच का सेपरेशन क्या, उसका जो विड्थ है वो है D, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। ये O पॉइंट है, सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन है O, और ये P है कोई पॉइंट है स्क्रीन पे। ये ब्राइट और डार्क बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस क्या है दोनों वेव के बीच में। इस बार आपको साफ साफ पाथ डिफरेंस दिख रहा है, किसके इक्वल होगा? ये B है, तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? Bn। तो ये जो पाथ डिफरेंस है Bn, इस केस में आपको दो तरीके से निकालने को मिलेगा जो आपको याद रखना है। इसका मैं डेरिवेशन का वीडियो बताऊंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको याद रखना फॉर्मूला, इसके लिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो इस केस में पाथ डिफरेंस क्या है? Bn। ये हो गया पाथ डिफरेंस Bn, और ये पाथ डिफरेंस वही होगा जो पहले था x d अपॉन d। लेकिन आपको याद रखना है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का दो फॉर्मूला और बन सकता है, d साइन थीटा और d टेन थीटा। आप इस ट्रायंगल से इसको निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि Bn और हाइपोटेनियस यानी कि d। तो आप यहां से भी दिखा सकते हैं पाथ डिफरेंस, देखो Bn किसके इक्वल आ गया? d साइन थीटा। तो आप सिंगल स्लिट में याद रखना पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? d साइन थीटा के भी और x d अपॉन d के भी इक्वल होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डार्क, सिंगल स्लिट में उल्टा होता है। यहाँ पर जब P पॉइंट पर जो डार्क बनेगा वो कब बनेगा? जब पाथ डिफरेंस क्या हो? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी कि पाथ डिफरेंस क्या होगा बताओ? n लैम्डा। डबल स्लिट में क्या होता है? n लैम्डा पे ब्राइट बनता है, लेकिन सिंगल स्लिट में n लैम्डा पर P पे क्या बनता है? डार्क। याद रखना। और P पॉइंट ब्राइट कब बनेगा? उल्टा, डबल स्लिट का यहाँ उल्टा होता है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n प्लस 1। याद रखना 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगा पाथ डिफरेंस, तो ब्राइट बनेगा। और n लैम्डा होगा तो क्या बनेगा? डार्क। जस्ट क्या ये डबल स्लिट का उल्टा है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। देखिए फिर से मैंने अलग से बता दिया, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डार्क कब बनेगा? जब पाथ डिफरेंस क्या हो? n लैम्डा। n लैम्डा होगा पाथ डिफरेंस। तो यहां से आप पोजीशन ऑफ nth डार्क निकाल सकते हैं। कैसे? पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? x d अपॉन में d इज इक्वल टू n लैम्डा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? n लैम्डा d अपॉन में d। ये आ गया पोजीशन ऑफ nth डार्क। ये nth डार्क का पोजीशन आ गया। अगर आपको फर्स्ट डार्क निकालना है तो n की जगह 1 डाल दो, लैम्डा d अपॉन d। ये पहले डार्क का पोजीशन आ गया स्क्रीन पे। फर्स्ट डार्क का पोजीशन आ गया क्या? x लैम्डा d अपॉन में d आ गया। और अगर ब्राइट की बात करें तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? x d अपॉन d इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ब्राइट का पोजीशन क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2d। ये आ गया पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। n की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट ब्राइट, n की जगह 2 डालेंगे तो सेकेंड ब्राइट आ जाएगा।
अब आप ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन पैटर्न इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट में जो सेंटर होता है उसका ब्राइट क्या होता है, ज्यादा, और धीरे धीरे ब्राइटनेस क्या होती रहती है, कम होती रहती है। सेंट्रल ब्राइट की मैक्स इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डेरिवेशन जब कराऊंगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, यहां तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। ये है सेंट्रल ब्राइट, ये स्लिट के बीच का सेपरेशन डी, ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी, ये सेंटर ओ, और ये है फर्स्ट डार्क, ये है फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क का पोजीशन अभी अभी दिखाया, देखिए फर्स्ट डार्क का पोजीशन क्या था, लैम्डा डी अपॉन डी। फर्स्ट डार्क का पोजीशन सेंटर से, तो ये सेंटर से फर्स्ट डार्क का पोजीशन क्या हो गया, देख लीजिए ध्यान से, लैम्डा डी अपॉन में डी। ये फर्स्ट डार्क का पोजीशन है, लैम्डा डी अपॉन में डी, तो ये भी क्या होगा, लैम्डा डी अपॉन में डी। तो ये जो पूरा लीनियर विड्थ है, यहां पर क्या पूछा गया है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ क्या हो जाएगा, देखिए 2 लैम्डा डी अपॉन में डी हो जाएगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ। जो फ्रिंज विड्थ का क्या है, गौर से देखिए, डबल। तो लीनियर विड्थ इन सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डबल ऑफ फ्रिंज विड्थ इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है उसका एंगुलर विड्थ, यानी ये थीटा किसके इक्वल होगा, तो आपको याद रखना है ये वाला जो एंगुलर विड्थ होता है वो आपको आर्क से पता चल जाएगा। आर्क L इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए L इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई आर। तो इसके लिए ये लगभग यही तो क्या हो जाएगा, ये वाला चीज क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। तो आर्क हो जाएगा क्या, 2 लैम्डा डी अपॉन में डी, और अपॉन में जो रेडियस होगा वो लगभग किसके, जो रेडियस है ना लगभग किसके इक्वल होगा, कैपिटल डी के। तो कैपिटल डी से डी कट जाएगा। तो जो एंगुलर विड्थ होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा का वो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। एक बात इसमें बहुत ध्यान से याद रखना है कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका एंगुलर विड्थ कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता है, कैपिटल डी कट जाता है। यानी कैपिटल स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा भी कम किया जाए, थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा।